Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th आर्ट्स हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 इंडिया एंड यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन से देख लेते हैं। सबसे पहले है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड री राइट द स्टेटमेंट नंबर 1। वास्को ड गामा वॉज द सी फेरर फ्रॉम डैश। तो आंसर है पोर्तुगल, पोर्तुगल के रहने वाले थे। He was a navigator and traveler from Portugal. Next है the license was given by England to the East India Company to trade with the eastern countries by dash। तो आंसर है इसका क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था कि वो इंडिया से ट्रेड कर सकती है या ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड कर सकती है। फिर है फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम ग्रुप बी एंड राइट द करेक्टेड वन। तो इसका जो आंसर है वो ये वाला रॉन्ग लिखा है, आर के बिस्पो, और एक्चुअली वो आर के बिशप है, तो उसका यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखा हुआ है, तो आर्क बिशप या आर्स बिशप भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। यहाँ पे आइलैंड्स ऑफ मुंबई है, तो उसमें मुंबई, वडाला, मजगांव दिया हुआ था, बाकी मैंने लिख दिए हैं वर्ली, माहिम, परेल, मजगांव। आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन। नंबर 1 है द इंडियन रूलर्स हैड टू ऑब्टेन कार्टस। कार्टस क्या है? वो एक तरह का लाइसेंस होता था, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका आंसर पेज नंबर 19 पे है। चिल्ड्रन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंडियन रूलर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइट द पोर्तुगीज। इसका भी पेज नंबर 19 पर ही है। और यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द प्लेसेज वेयर द पोर्तुगीज एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज, ये भी पेज नंबर 19 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का फर्स्ट, ये तीनों ही आंसर पेज नंबर 19 पे है। तो तीनों एक साथ कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे और मार्किंग भी हो जाए। सबसे पहले थर्ड का फर्स्ट, आपको ये जो हाईलाइटेड दिख रहा है यहाँ से लिखना है। व्हेन, बुक में दे लिखा हुआ है, उस दे को कट करके आपको पोर्तुगीज लिखना है। व्हेन पोर्तुगीज एस्टेब्लिश देयर फर्म कंट्रोल ऑन द इंडियन ओशन, जब पोर्तुगीज का इंडियन ओशन पे कंट्रोल हो गया, they made it obligatory for the Indian rulers to get license from them for sailing on the Indian Ocean। तो उन्होंने ये चीज़ कंपलसरी कर दी इंडियन रूलर्स के लिए कि अगर वो इंडियन ओशन में सेल करना चाहते हैं, यानी जहाज लेकर उतरना चाहते हैं, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसे कार्टस कहा जाता था, और कार्टास भी पढ़ते हैं। इफ द लोकल रूलर्स डेयर टू सेट आउट ऑन द सी विदाउट अ पोर्तुगीज लाइसेंस, अगर कोई लोकल रूलर बिना पोर्तुगीज लाइसेंस यानी कार्टास लिए बगैर ही अगर वो नाव लेकर समुद्र में उतर जाता, द शिप्स वर ईदर सीज्ड, तो या तो उसकी नाव छीन ली जाती, और संग बाय फोर्स, या तो उस नाव को डुबा दिया जाता था। फिर यहाँ तक लिखने के बाद आप ये एक लाइन लिखेंगे, द डॉक्यूमेंट ऑफ अ कार्टस यूजुअली कैरी डिटेल्स लाइक द नेम ऑफ द वेसल। अब ये जो लाइसेंस होता था इसमें क्या डिटेल होती थी? तो शिप का नाम होता था, द नेम ऑफ द कैप्टन, शिप का कैप्टन कौन है उसका नाम होता था, पोर्ट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, कहाँ से डिपार्ट करेगी, कहाँ पर आएगी, वो लिखा होता था। द लिस्ट ऑफ वेपनरी ऑन द शिप लोडेड फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए कौन कौन से हथियार जहाज पे डाले हुए एक्सेट्रा, ये सारी मालूमात जो है वो कार्टस यानी उस पोर्तुगीज लाइसेंस में होती थी, जो इंडियन रूलर्स को लेना कंपलसरी था इफ दे वांटेड टू ट्रैवल इनटू द सी और दे वांट टू सेल इन द सी। तो ये थर्ड का फर्स्ट हुआ। थर्ड का सेकंड आप ये अंडरलाइन वाला लिखिए, यहां से लेके यहां तक। द पोर्तुगीज नेवल फोर्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दे यूज टू लॉन्च सडन अटैक्स ऑन देयर एनिमीज टेरिटरी फ्रॉम द सी, वो जहाज से, समुद्र से जो है वो अपने एनिमी की टेरिटरी पे अटैक करते थे, एंड रेक इट कंप्लीटली, और उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे। द इंडियन लोकल रूलर्स कुड नॉट मैच द पोर्तुगीज इन देयर वॉर टेक्टिक्स। अब ये पोर्तुगीज की जो वॉर टेक्टिक्स थी, यानी ये जो लड़ाई लड़ने का तरीका था, उसको इंडियन रूलर मैच नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद आपको ये पूरा लिखना है व्हेन दे एस्टेब्लिश से लेकर यहाँ तक जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से लेकर द पोर्तुगीज से लेकर संग बाय फोर्स तक थर्ड का सेकेंड है। अब फोर्थ का फर्स्ट जो है वो यहाँ से लिखना है। By 1608, the Portuguese had their colonies on the western coast of India। 1608 तक पोर्तुगीज ने वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे अपनी कॉलोनी बना ली थी, जिसमें दीव, दमन, चाउल, गोवा, होनावर, गांगुली और गंगोली, बसरूर, मैंगलोर, कन्नौर, कोडुनगलूर,
कोची एंड कोलम, ये सारे प्लेसेस आते थे वेस्टर्न कोस्ट पे। सिमिलरली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट दे हैड ट्रेड कॉलोनीज एट, अब ईस्टर्न कोस्ट पे भी उनका कंट्रोल था, नागपट्टिनम, माइलापुर एंड हुगली इन बंगाल। दिस स्ट्रेच ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर हैड इट्स कैपिटल एट गोवा, इनका कैपिटल गोवा में था। ये जो ब्रैकेट में नाम है ये मैंने इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि अगर आप ये नाम लिख रहे हो तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ तक होने के बाद फिर एक ये लाइन लिखना है आपको, द पोर्तुगीज कॉलोनीज हैड स्प्रेड फ्रॉम केप ऑफ गुड होप टू मकाओ इन चाइना, केप ऑफ गुड होप से लेके मकाओ चाइना तक फैली हुई थी पोर्तुगीज कॉलोनीज। दे ऑल वर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन एम्पायर ऑफ द पोर्तुगीज, ये सब के सब पोर्तुगीज के इंडियन एम्पायर का पार्ट माना जाता था। तो ये थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फर्स्ट, तीनों आंसर कंप्लीट हुए। अब एक आंसर बचा हुआ है फोर्थ का सेकंड, वो भी देख लेते हैं। व्हाट वर द राइट्स गिवन टू यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द डच गवर्नमेंट, डच गवर्नमेंट ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार दिए, पेज नंबर 21 और 22 पे इसका आंसर है, यहां से लिखना है। इन 1602 सेवरल डच कंपनीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ कंपनी, 1602 में बहुत सारी डच कंपनी साथ में आई, उन्होंने जो है वो अपनी अलग एक कंपनी बनाई जिसका नाम था, दे नेम्ड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, इसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया रखा। द डच गवर्नमेंट इशूड अ लाइसेंस टू द कंपनी टू कंडक्ट ट्रेडिंग विद द ईस्टर्न कंट्रीज, डच गवर्नमेंट ने कंपनी को लाइसेंस दिया कि वो ईस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती हैं। द सेम लाइसेंस परमिटेड देम टू अपॉइंट स्टाफ, इसी लाइसेंस के अंदर ये भी परमिशन थी कि वो स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं। टू एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज बना सकते हैं। टू बिल्ड फोर्ट्स, टू एंगेज इन बैटल्स अगेंस्ट द ईस्टर्न कंट्रीज एंड ऑल्सो टू साइन टेरिटरीज विद देम, ट्रीटाइज विद देम, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें वो लोग जो है वो इस एग्रीमेंट के, इस लाइसेंस के बिहाफ पे कर सकते थे। अकॉर्डिंगली द कंपनी अपॉइंटेड अ गवर्नर जनरल टू टेक केयर ऑफ द इंडियन अफेयर्स, तो कंपनी ने क्या किया, गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया ताकि सारे इंडियन अफेयर्स की देख रेख वो कर सके। तो बस इसी के साथ इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।